रहे, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता शेर सिंह राणा जी जो पूर्व प्रमुख हैं वो करेंगे और हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार चुके हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जो लोग पीछे हैं और सड़कों पर बहुत लोग खड़े हैं वो पंडाल के अंदर आ जाइए। तत्काल आपके महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आप लोगों के बीच आ चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग अंदर आ जाइए तत्काल। मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग सड़कों पर अब तक इंतजार कर रहे थे वो सब लोग अंदर आए, सब लोग अंदर आ जाइए, सब लोग अंदर आ जाइए और कुर्सियों पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सब पंडाल के अंदर आ जाइए। मेरा सब लोगों से निवेदन है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, अखिलेश यादव, जिंदाबाद, अखिलेश यादव, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। जिंदाबाद, हम मुजफ्फरनगर की पवन धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मुजफ्फरनगर की धरती पर अखिलेश यादव जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जोर से नारा लगाइए, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, चौधरी चरण सिंह, चौधरी नेताजी मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मुजफ्फरनगर की इस पवन धरती पर, एक तारीखी सरजमीन पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरा आपके बीच है? और लंबा बोलेगा, मैं मना कर। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे महबूब नेता, आप सबके महबूब नेता, देश के महबूब नेता, किसानों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, अकलियतों के, दलितों के, शोषितों के और हिंदुस्तान की नौजवान उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी आप लोगों के बीच में हैं। आप बहुत काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अगर सामने आ जाएंगे तो आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख सकेंगे। मैं अब गुजारिश करूंगा, सब लोग बैठ जाइए, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, बैठ जाइए कृपा करके। मैं गुजारिश करूंगा, पूर्व सांसद और अखबार की दुनिया के बड़े नाम, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी में उनका साथ देने का काम किया, मैं गुजारिश करना चाहता हूं पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी साहब से कि वो आएं और अपना संबोधन करें। मेरे साथियों, अजीजों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मेरे भाई हरेंद्र मलिक जी, कादिर राणा साहब,
जिया साहब और यहां मौजूद तमाम मेरे साथी, मुझे आज बेहद खुशी है कि आज मैं अपने हजारों साथियों के साथ बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, उनके साथ मैं वापस अपने घर में आया हूं और इस यकीन के साथ आया हूं कि ये लड़ाई हम जीत के जाएंगे, ये लड़ाई हम हारने वाले नहीं हैं। साथियों वो कहते हैं कि 400 सीटें लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 200 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 200 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उन्हें विश्वास होता 400 सीटों का, तो फिर क्या करते? जो टीम जानती है कि हम जीतने वाले हैं, वो क्या टीम दूसरे के खिलाड़ियों को तोड़ती है? वो क्या दूसरे के खिलाड़ियों को खरीदती है? वो क्या दूसरे के खिलाड़ियों में लंगड़ी मारती है? वो क्या अंपायर को खरीदती है? नहीं खरीदती। उन्हें पता है, मोदी जी को पता है, बीजेपी को पता है कि उनकी 200 सीटें नहीं आ रही, इसीलिए जोड़ तोड़ से कहीं से खरीद के किसी भी तरह से उनकी कोशिश है कि ले आओ, किसी भी पार्टी को अपने साथ ले लो, किसी को भी तोड़ लो। अगर विश्वास होता तो फिर ये खेल ना करते। वो ये समझते कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीतेंगे अपने खिलाड़ियों के दम पे। लेकिन बीजेपी जानती है कि जमीन पे क्या हो रहा है। मुंह से कहें वो 400 तो एक जुमला है, उनकी जुमले बोलने की आदत है। और मेरे भाई, ये जो गारंटी बहुत सुन रहे हो आजकल आप, ये गारंटी भी एक जुमला है। 2014 में गारंटी दी थी कि 15 लाख देंगे तुम्हें एक घर में एक आदमी को मिले। क्या गारंटी हुई? पूरी नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी नहीं हुई, आधी रह गई और कीमतें जो है तिगनी हो गई। यह है इनकी गारंटी। इन्होंने गारंटी दी थी कि हम तेल के दाम आधे कर देंगे, तेल के दाम दुगने हो गए। ये झूठी गारंटी भी नंगी हो गई। इन्होंने गारंटी दी थी महंगाई कम करेंगे, इन्होंने गारंटी दी थी रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो खत्म हो गए, जो मिलने वाले थे वो भी खत्म हो गए। हां, इन्होंने एक गारंटी पूरी की है, एक गारंटी बीजेपी ने पूरी की है। वो गारंटी दी थी अडानी को, वो गारंटी दी थी अंबानी को कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें खुली छूट देंगे, लूट की छूट देंगे। तो ये लूट की छूट अंबानी और अडानी को जो दी थी, पूंजीपति को जो दी थी, वो गारंटी पूरी कर दी मोदी जी ने। आपकी गारंटी पूरी नहीं की और अब फिर कहते हैं गारंटी। आपको विश्वास है उनकी गारंटी पे? नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास, क्योंकि ये तो झूठ, लूट और भ्रष्टाचार की पार्टी है। इन्होंने लूट के आपको बैंक भर दिए। आपसे इन्होंने कहा था कि ये जो नोटबंदी कर रहे हैं ये आपके लिए है, लेकिन नोटबंदी अडानी और अंबानी के लिए थी। नतीजा यह है मेरे अजीजों कि आज भाजपा जनता समझ गई है, न मंदिर का खेल चल रहा, न हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा, कोई खेल नहीं चल रहा है। आज जनता जो है पूछ रही है रोजगार कहां है, जनता पूछ रही है कि महंगाई क्यों नहीं कम हुई। कल इनका घोषणा पत्र आया, वो घोषणा पत्र तो जुमला पत्र था, उसमें ना महंगाई की बात है, न बेरोजगारी की बात है, न गरीब की बात है, न किसान की बात है, सिर्फ झूठ झूठ, जुमले और जुमले। और आज ये घोषणा पत्र है, चुनाव के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो एक जुमला था, ये तो जुमला था। तो मेरे भाई, ये जुमलों की सरकार अब बर्दाश्त नहीं होगी। आप 2 बार धोखा खा गए, तीसरी बार जनता धोखा नहीं खाएगी, इनको 200 से नीचे लाएगी। और मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया अलायंस, उनके नेतृत्व में ये जो हमारे भाईचारा है, ये जीत के जाएगा और दिल्ली में सरकार बनाएगा और बदलाव की राजनीति हम करेंगे। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर आपके साथ नारा लगाते हैं, समाजवादी पार्टी। जोर से लगे जरा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।
शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा, मैं जिन लोगों को भी बुला रहा हूं वो अपना वक्तव्य 1-1 मिनट में रख दें, धन्यवाद अदा कर दें। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करके आदरणीय प्रमोद त्यागी जी से गुजारिश है, पूर्व जिला अध्यक्ष जी से, कि वो आएं और अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र मलिक जी, मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर हमारे नेता, करोड़ों गरीबों, मजदूरों, मजलूनों, नौजवानों के नेता, देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे जनपद में आए हैं। ये ऐतिहासिक जनसैलाब बता रहा है कि 2024 किसका है। 2024 किसी का हो, मोदी का नहीं है। और मैं अपने जनपद में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय समाजवाद। शुक्रिया त्यागी जी। अब मैं एमएलसी साहब किरणपाल कश्यप जी को निवेदन करूंगा, वो भी अपनी 1 मिनट में बात रख लें। 1 मिनट में। आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र मलिक जी और सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कश्यप, सैनी, पाल, प्रजापति, ये सब आपके साथ खड़ा हो गया है। और निश्चित रूप से कैराना जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, बिजनौर जीत रहे हैं, इनका सफा कर देंगे इस बार। और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम तो जात के मल्लाह हैं। जिस नाव की नाविक हम होंगे, जिस नाव की बल्ली हमारे हाथ में होगी, जिस नाव के खेवनहार हम होंगे, उस नाव को कितना संभाल करके उतारना है, इस चुनावी भवसागर से यह हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। ऊपर अल्लाह और नीचे मल्ला जब मिल गए तो इसमें चुनाव में कुछ बचा नहीं। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरणपाल कश्यप जी। अब मैं निमंत्रण दूंगा मुकेश चौय साहब को, वो भी अपनी बात 1 मिनट में रख दें। मुकेश चौय साहब पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। मुजफ्फरनगर की इस चुनावी सभा में पधारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर समाजवादी के प्रत्याशी आदरणीय मलिक साहब, मंच पर तभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 19 तारीख में पहले चरण का मतदान है और पहले चरण का मतदान आपको इतने ताकत और समझदारी के साथ करना है कि अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी का एक भी वोट छूटने ना पाए। और अपने अपने गांव में, आप गाड़ियां छोड़ दो, अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पर मजबूती करो। और हम लोग तो आपके बीच में हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का समय है और आप उन्हें सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं अब निवेदन करूंगा विधायक अतुल प्रधान जी से, वो भी अपनी बात 1 मिनट में रख लें। परम आदरणीय हमारे और आपके सबके नेता, शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे साथी विधायक, हमारे नजदीक रहने वाले आदरणीय साथी पंकज मलिक जी, हमारे बड़े और इस समय जीत की दहलीज के करीब जाते हुए आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, यहां पर उपस्थित आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, मुकेश जी, कादिर राणा जी, किरणपाल कश्यप जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी, शेर सिंह राणा जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित
अभी लोकदल से राष्ट्रीय महासचिव रहे, हमारी पार्टी में आए शाहिद सिद्दीकी साहब, और आज ये ऐतिहासिक मजमा, ये ऐसी बगरा की धरती और ऐसी चरतावल की धरती जिसने पहले भी विधानसभा के चुनाव में भाजपा को धूल चटाने का काम किया, और ये तमाम यहां पर लोग, एक एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से रिकॉर्ड मतों से हारने जा रही है। और आसपास की जगहों पर, चाहे वो मेरठ हो, चाहे आपके केरला हो, अभी चर्चा चल रही थी, भाई शेर सिंह राणा और कर्णपाल कश्यप जी चर्चा कर रहे थे, बहन इकरा हसन भी रिकॉर्ड मतों से लोकसभा जाने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि यह मौका दिया और हम लोग इनके साथ खड़े हैं मजबूती से। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, साथियों, यह मजहबी दीवार खड़ा करने वाले लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पे लोगों को बांटने की सियासत की, दीवारें खड़ा की, लोगों को बांटा, और यहां तक कि जाति और धर्म देखकर गोली के निशाने पर रखने का काम करते हैं। यह मौका है इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का। एक बार जोर से हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बंद करिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अखिलेश यादव। मुट्ठी बंद करके जोर से, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आदरणीय पूर्व सांसद कादिर राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और अपनी बात रखें। 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे आदरणीय सांसद। आदरणीय माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके बीच में आपकी वोट और सपोर्ट के लिए आए हैं। साथियों, सम्मानित मंच, सम्मानित नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, सम्मानित मेरी माताओं बहनों, सम्मानित मीडियाओं के साथियों, आज आपके बीच में ये माहौल कभी बहुत पहले बनता था, जो माहौल आज के बीच आपने बना रखा है साथियों, कभी चौधरी चरण सिंह के टाइम पे बनता था ये माहौल। साथियों, चौधरी चरण सिंह के टाइम पे ये माहौल बनता था, आज ये माहौल आपने बनाया। या साथियों, हमारे बीच में हमारे नेता माने मुलायम सिंह नहीं है, उनके बीच में बनता था ये माहौल। यहां से मनोहर हसन भी जीता था साथियों, जीता था नहीं जीता था, बताओ, हाथ टाके सारियों जीतू, यही माहौल था ना साथियों। आज आपके बीच में आपका बेटा, आपका चाहने वाला, हर समय आपकी दुखदड़ी लड़ाई लड़ने वाला, हमेशा आपके साथ रहने वाला हरेंद्र मलिक को साथियों, आने वाली 19 तारीख को आपको वोट डालकर अपने हरेंद्र मलिक को जिताना है, नहीं जिताना साथियों, हाथ उठा के बताओ। साथियों, हाथ तो उठा दिया आपने, उंगली नहीं उठाई, उंगली से ही तो पूर्वा चलेगा साथियों। और ईद में कहीं से चम्मच से खाया जाना सिर, तो साथियों ईद बनाओगे ना 19 तारीख को? 19 तारीख को ईद बनाओगे? एक तरफा पोलिंग होना साथियों, बंटवारा ना कर लेना, एक भी वोट खोएंगे तो साथियों पछताने का काम होगा। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं बयान देता हुआ माननीय अखिलेश जी को बधाई मुबारकबाद देना चाहूंगा। बागपत में भी जो टिकट दिया है, मैं बहुत तहे दिल से उनका मुबारकबाद करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय नेताजी का। वहां भी चुनाव खड़ा कर दिया है साथियों, मोरने में दिया है, वहां भी चुनाव खड़ा किया है, कैरा ने दिया तो कैरा ने भी खड़ा कर दिया साथियों। हमारे यूथ की और हमारे नौजवान नेता की, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी की सोच और अकलमंदी, इन्होंने रात भी एक टिकट बदल दिया है साथियों, वहां भी एक टिकट देकर अपने भाई को देने का काम किया। मैं इनको बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय समाज, खुदा। शुक्रिया सांसद जी। मैं अब शेर सिंह राणा पूर्व प्रमुख साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपनी सूक्ष्म में बात रखें। शेर सिंह राणा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, इस लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी एक जानदार शानदार भाई हरिंदर मलिक जी, सम्मानित मंच, सम्मानित मुजफ्फरनगर की जनता, मुजफ्फरनगर के वोटर्स, इस बगरा की सरजमी पर आए, चौधरी चरण सिंह जी की सरजमी पर आए सभी क्रांतिकारी साथियों, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, ये जो चुनाव की हवा चली है, चुनाव की लहर चली है, 14 में लाए थे और 24 में भगाने का काम करेंगे हम लोग। राजपूतों ने हुंकार भर दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश भाजपा विहीन बनाना है। साथियों, हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं। जहां स्वाभिमान मिलेगा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, उस समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। अध्यक्ष जी, हम कह रहे थे, हमने चोटी वाला राजपूत और टोपी वाला राजपूत एक कर दिया है। ए मोदी जी, अब तेरी तानाशाही चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। अब मैं लोकसभा मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी, हमारे गार्जियन, पूर्व सांसद आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो मना कर, विधायक जी, मैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी से पहले आपने शानदार विधायक चरतावल से हमारे साथी पंकज मलिक जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, वो भी आए और 1 मिनट में अपनी बात रख लें। यहां उपस्थित हमारे आपके करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय कादिर राणा जी, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, आदरणीय मेरे साथी अतुल प्रधान जी, पूर्व सांसद आपके भाई, बेटे, बड़े आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, किरणपाल कश्यप जी, राकेश शर्मा जी, जिया चौधरी जी, मौलाना साहब और बहुत ही सम्मान के काबिल यहां उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, सम्मानित मंच, आज सीधा सीधा चुनाव मुजफ्फरनगर लोकसभा में दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्यार है, सहयोग है, अच्छाई है, सच्चाई है, और दूसरी तरफ अहंकार है। ये सीधा चुनाव अच्छाई, सच्चाई और अहंकार का चुनाव है। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, अच्छाई और सच्चाई के रूप में आदरणीय हरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो इसी बगरा में पले बड़े हुए और इस क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए, मुजफ्फरनगर की क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए हमेशा समर्पित रह करके इन्होंने काम किया, आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने। दूसरी तरफ अहंकार है, वो लोगों को फोन करके धमका रहे हैं। पुलिस के अधिकारी यहां ठीक हैं, चमचागिरी में करता नहीं किसी की, पुलिस के अधिकारी ठीक हैं, पर आदरणीय संजीव बालियान जी फोन करके धमकाने का काम कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि चुनाव बाद देख लेंगे, आज चारों तरफ हमारे लोगों को आने में डिस्टर्ब किया। अरे बालियान साहब, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा के क्षेत्र के जनता के प्यार की आंधी है, आप इन्हें नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। नौजवानों को ठेंगा दिखाने का काम किया अग्निवीर योजना पे, गन्ने के भाव पे 0 सन्नाटा। अरे पैसा बढ़ाया नहीं। मैं कांग्रेस का एमएलए था उस समय, आदरणीय अखिलेश यादव जी से शुगर मिल चल नहीं रही थी, मिलने गया, इन्होंने मेरे सामने अधिकारियों को डांट करके मिल को चलवाने का और मिल से भुगतान कराने का आदेश दिया था। ऐसे होते हैं मुख्यमंत्री, ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री। मैं संजीव बालियान जी को कहना चाहता हूं, आज आपको वोट चाहिए, तब आप कहां थे जब 750 किसान शहीद हुए,
क्या एक भी आंसू संजीव बालियान जी की आंखों में आया था? क्या बताओ, आया था? लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया, तब एक भी आंसू नहीं आया था। और एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे नेता, हमारे बड़े भाई, हमारे लिए बहुत ही सम्मानित आदरणीय जयंत चौधरी जी जब हाथरस की बेटी की आवाज उठाने गए थे, उनके साथ क्या व्यवहार किया था? क्या संजीव बालियान जी की आंखों में आंसू आया था? आया था क्या हमारे नेता, हमारे भाई के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? होना चाहिए था? तो आज तय कर लो, इस अहंकार को यहां से जड़ से मिटाने का काम करना है। और आज अखिलेश यादव जी की साइकिल, बघरा की साइकिल, बिजनौर बघरा की साइकिल, कादी खेड़ा सरधना की साइकिल, खतौली की साइकिल और मुजफ्फरनगर बुढ़ाना की साइकिल को पूरी स्पीड के साथ सांसद बना करके संसद पहुंचाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 1 मिनट के लिए राकेश शर्मा जी राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, वो धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शेर सिंह राणा जी और समाजवादी पार्टी के बहुत ही होनहार, जुझारू, कर्मठ पूर्व सांसद प्रत्याशी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, सम्मानित मंच, सम्मानित सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस गरीब, मजलूम और किसान को जो ठगने का काम किया है, आज इस प्रदेश और देश की जनता बहुत व्याकुल है भारतीय जनता पार्टी को इस उखाड़ फेंकने के लिए देश से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आज इस मुजफ्फरनगर लोकसभा की का अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग आप लोगों के साथ हैं और आपकी झोली में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी सीटें आने जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद राकेश भाई। अब मैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पूर्व सांसद और लोकसभा के आपके प्रत्याशी, आपके महबूब नेता आदरणीय सांसद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, छोटे दुकानदारों, कामगारों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे नौजवान साथियों के साथ आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायाकार और पत्रकार साथियों, 19 तारीख का चुनाव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चुनाव आपके नाम पर जनता लड़ रही है। यह चुनाव जनता और सत्ता का चुनाव है और हमें विश्वास है कि जब जब जनता और सत्ता का टकराव हुआ है, जनता जीत के आई है और यहां भी जनता जीत रही है। जनता का तूफान किसी से रुक नहीं रहा है। अभी आदरणीय शेर सिंह राणा जी कह रहे थे, राणा जी आपकी बात सही है, इस चुनाव को जिताने में 36 कौम की हिस्सेदारी है और आज 36 कौम में केवल और केवल एक नाम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नाम गूंज रहा है कि अखिलेश यादव जी की साइकिल का बटन 19 तारीख को दबाया जाएगा। यह सब मुद्दे गौण हैं, ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुसलमान का मुद्दा है। मुद्दा केवल कमेरे और लुटेरे का है, सम्मान और अपमान का मुद्दा है। जो लोगों को अपमानित करते हैं उनसे बदला लेने का मुद्दा है। हमारे क्षेत्र के लोगों, आज हमारे नेता हमारे बीच में आए हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप इनकी आशाओं पर खरे उतरने का काम करेंगे। और मैं राणा जी, आपके लोगों ने तो कमाल कर दिया। 24 ने सारा चुनाव सिर पर रख करके लड़ दिया। उसके बाद गुर्जर समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार और स्वच्छकार समाज, खेत का कमेरा, छोटा दुकानदार जो जीएसटी से त्रस्त है, वो सब लोग इकट्ठे हो गए और आज किसान 750 किसानों की शहादत को याद करके रोता है। और यहां तो खैरियत रही कि जिस दिन गाजीपुर पर झगड़ा हुआ था, किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार के 5 लोग गाजीपुर बॉर्डर पर थे। अगर कुछ अनिष्ट हो जाता तो क्या होता। दोस्तों, 19 तारीख तक मेरी आपसे प्रार्थना है कि 19 तारीख तक जो वोट मांग करके 3 दिन बीच में रहे, जो आपके मिलने वाले रिश्तेदार हैं उन सब से वोट मांग लेना। सब जगह मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना और 19 तारीख को सारे बटन दबा देना। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं हम क्या हैं। आप लोग साथ हैं तो हम बहुत तगड़े हैं, और अगर आप लोग साथ नहीं तो हमसे कमजोर भी कोई नहीं होता। आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी को यह कह सकूंगा कि आपका फैसला सही था, आपने मुझे चुनाव में उतारा था। और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह भी मैं बात बता रहा हूं आपको। निर्णय आपका है। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूं और आपके बीच में रह करके राजनीति की है। 47 साल के राजनीतिक जीवन में एक आदमी ये बता दे कि मेरे से कभी डीजल डलवाया हो या 1 पैसा लिया हो। एक आदमी ये बता दे कि मैं उनके पास काम को गया था, मेरे साथ उन्होंने कहा कि फला को बुला के ला। या जो आता है उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और कोई एक आदमी ऐसा ले आओ हमारे समर्थक का कोई अपमान हुआ हो कभी हमारे 47 साल के राजनीतिक जीवन में। हम आपके सम्मान के लिए जीते हैं और आगे वादा करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जब तक जिए हमारा सम्मान भी बचे और हमारे समर्थकों का सम्मान भी बचे। आपके सम्मान को आंच नहीं आने दी जाएगी। बस 2 विश्वास, एक तो कश्यप समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जो किरणपाल कश्यप जी आदरणीय सदस्य विधान परिषद जी को आदरणीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बताते हुए कि पिछली बार सैनी समाज को मैंने विधान परिषद भेजा था, अब की बार कश्यप समाज को भेज रहा हूं। हो सकता है अगला नंबर 5 समाज का हो। इनके फैसले को सही साबित कर देना। अगर आपने अब की बार साइकिल का बटन दबा दिया तो अगली बार भी कोई अति पिछड़ा विधान परिषद चला जाएगा। यह फैसला कश्यप समाज के लोगों को करना है। दूसरा, भाई जो विश्वास मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने जताया है, इस पर खरे उतरने का काम करना। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि आपके बीच में रह करके आपकी बेहतर खिदमत करूंगा, सबका सम्मान करने का काम करूंगा। हमारी तरफ से कभी किसी को मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और एक बात और आखिरी कह रहा, ये हरिंदर मलिक का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी के आदमी का चुनाव है। बटन दबा दियो, गिनवा दूंगा, गिनवाए बिना रहने का नहीं, गिन जाऊंगी सारी। परंतु यह भी मेरी प्रार्थना है कि चुनाव शांतिपूर्वक रहेगा तब बटन दबेंगे। आपको शांतिपूर्वक रह करके बटन दबाने का काम करना है। अगर कहीं कोई आपको रोकने का काम करेगा तो उसे अवॉइड कर देना, नाम लिख लेना। चुनाव के बाद कल आपका होगा, कल आपका होगा तो छोटी बातों को भूलने का समय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास और अनुरोध के साथ क्या आप आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्णय को सही साबित करेंगे। 19 तारीख को एक वोट आपका
साइकिल के बटन पर दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, है तो गुस्ताखी। हमारे देश में ईद भी मनती है, हमारे देश में दिवाली भी मनती है, होली भी मनती है। मैं होली भी मनाता हूं, दिवाली भी मनाता हूं। मेरे मुस्लिम भाई मेरे से ईद को मिलने आते हैं, मैं उनसे मिलने मेरे से ईद को मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, वो मेरे से दिवाली को मिलने भी आते हैं। इस देश में गुरु पर्व भी मनाया जाता है, इस देश में क्रिश्चियन पर्व भी मनाया जाता है। आप सब मेहनत कश लोग हैं, हमने प्रयास किया है कि कमेरे और लुटेरों के बीच चुनाव हो, और ये सच्चाई है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी दोबारा आपको विश्वास दिला रहा हूं। कुछ लोग जो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम का मामला होगा, जाट बेजाट का मामला होगा, ना यहां जाति चली ना धर्म चला, यहां केवल एक चला, वो है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की साइकिल और बटन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं आपके महबूब नेता, देश के नेता, किसानों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि पहले चरण से ही, इस पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है, और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं, और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा चल रही है, और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, बहुत जुझारू नेता, सम्मानित नेता हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में आपसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। आप जिता तो पहले से ही रहे हैं, ये जीत तो पहले से ही रहे हैं। मैं केवल आपसे इतना निवेदन और अपील करने आया हूं कि इनकी जीत का फासला और बढ़ा देना। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरणपाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू विधायक, नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी, बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक, सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौसाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता, जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं,
न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से, अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं। ऐसे शाहिद सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माजिद सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं, माजिद सिद्दीकी साहब जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, इनके तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में साथी हैं, नूर हसन, माजिद अली से लेकर के बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया हो। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहां पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, वहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं, उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करना। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा है और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं, उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरेंद्र मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बड़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे, लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे
जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती के चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया, और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए, तो फोन करने पर आपकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये 100 नंबर बीजेपी के लोगों ने 112 कर दिया। गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 नंबर का 112 कर दिया। और हमारी पुलिस इतनी समझदार है, उसे लगा कि उसका जो टैक्स लगता है वो बढ़ाना होना चाहिए। 100 से 112 हुआ, पुलिस ने भी अपनी वसूली बढ़ा दी। बताओ बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? उन्हें लगा कि सरकार ने 100 से 112 किया है, इसका मतलब वो भी वसूली बढ़ा लें। और हमें दुख होता है कि जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसके लिए सबसे बेहतर जो इंतजाम किया था उस इंतजाम को खत्म कर दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई, न गाड़ियां बढ़ाई, न गाड़ियों को बढ़ाने का इंतजाम किया। जो समाजवादी सरकार में चल रही थी वही गाड़ियां चल रही हैं। जब कभी केवल टायर बदल देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया है। और यहां पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा। और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया, और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की
कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन दे रहे हैं खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। बताओ, आटा और डाटा की जरूरत है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ, दुनिया में किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो? 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान भारत रत्न हमारे किसान नेता पैदा हुए हैं। ये सरकार एक तरफ तो सम्मान दे रही है, भारत रत्न से सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी के लिए कोई गारंटी नहीं दे रही है। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता दो आप। यही किसान हमारे यहां के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लेकर के दिल्ली गए थे, याद होगा आपको। न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीलें लगा दी गई थी, कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरवा सकता था, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक नहीं दिया। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं सरकार ला पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। ये सरकार हमारे गरीब किसानों की नहीं है। और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होने का काम होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि बीजेपी के लोगों ये बताओ, 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें कि जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या की किसानों ने कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार?
इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहां का है, कन्नौज का, पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने मां बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बता दो। जब मैं यहां मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में आया था, शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। सरकार को मजबूरी में पेपर कैंसिल करना पड़ गया। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, नौजवानों, आप भी याद रखना, इस सरकार के खिलाफ किसान भी है, नौजवान भी है। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, और बीजेपी के पास इसका जवाब हो तो बता दें, अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनके परिवार के अगर केवल हम मां बाप को गिन लें तो 60 लाख गुणा 3, जो 3 वोट हैं एक परिवार में, तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे देंगे तो बताओ, हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया क्या नहीं हो गया? बताओ, इनके पास इन 2,25,000 वोट को बढ़ाने के लिए कोई है कार्यक्रम के नहीं है? हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं, उसमें पोस्टरों में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं रखा है, उन्हें गायब कर दिया है। और जो अकेला पोस्टर है, अकेली फोटो है, जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले वोट डालेंगे वो पोस्टर से गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आ गए हैं। अगर जुमला और गारंटी भाई भाई हैं तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं।
है 10 साल बड़ी गारंटी के नहीं है। और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। बताओ, 2 करोड़ नौकरी मिल गई किसी नौजवान को? और हमारे गरीबों के यहां बिजली का मीटर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सर, ट्यूबवेल पर लग गया मीटर कि नहीं लग गया? और कभी कभी नौजवानों से मैं कहूंगा, बीजेपी एक नेता आए थे बहुत नंबर 2 वाले, नंबर 1 पे दूसरे, नंबर 2 पे दूसरे नेता हैं। 2 नंबर पे जो नेता हैं, 2 नंबरी नेता, क्या कह के गए थे आपसे कि हम बिजली माफ कर देंगे? बताओ, बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर दें अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बता दे कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, इनके पास जुमले के बाद गारंटी है, और हमारे पास उदाहरण है कि हम लोगों ने काम कर करके दिखाया है। जितने भी काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके एक एक फैसला जनता के खिलाफ है। हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं। न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बल्कि आसपास का नौजवान अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रह करके तैयारी करता था कि फौज की वर्दी पहन करके देश का सम्मान बढ़ाएगा। ये सरकार के लोग आए और इन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया। बताओ, 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है, नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अब अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूं और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर जैसी इनकी भी 3 साल की नौकरी ना हो जाए। और इनसे भी कहूंगा मैं, शक्ति कम करो, मदद करो, नहीं 3 साल बाद आपको गांव में जाकर के मेड़ पे ही घूमना पड़ेगा, अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाकी वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें। और फिर ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार कहती हम पे तो इतना पैसा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल कर रहे? हम अपने लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जैसे किसी को नहीं पता लगा था कि रातों रात नोटबंदी हो गई थी, किसी को पता लगा था कि नोटबंदी होने जा रही है?
और इन्होंने कहा कि जीएसटी से व्यापार अच्छा हो जाएगा। बताओ व्यापार बर्बाद हो गया क्या नहीं हो गया? और उस समय भी मैंने कहा था और आज भी वही बात कह रहा हूं, जब नोटबंदी पे मैंने कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि रुपया काला सफेद है। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और जो लोग 400 पार चिल्ला रहे हैं वो घबराए हुए क्यों हैं? वो डर क्यों रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों झूठा केस लगा के फंसा दिया? अगर 400 पार हो रहे थे तो क्यों फंसा रहे हो झूठे मुकदमे में? आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज दिया, आपने झारखंड के भी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। लेकिन यहां पर जनता जागरूक है, मोबाइल खोल करके गूगल पे लिस्ट पढ़ रही है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने वसूला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वसूला है। बताओ वसूला कि नहीं वसूला? हम और आप तो चंदा देते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए। जो संपन्न होता था 1 लाख रुपए दे देता था। लेकिन बीजेपी की सूची पढ़िए आप, जो चंदा मिला है उन्हें, बताओ 1,000 करोड़ रुपए। कोई चंदा देता है 1,000 करोड़ रुपए, कोई 600 करोड़ दे रहा है, कोई 400 करोड़ दे रहा है, कोई 300 करोड़ दे रहा है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। उन्हीं से छापा मरवाते हैं और फिर छोड़ने के लिए वो पैसा वसूल लेते हैं। ऐसे दुनिया के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वसूलने का काम किया है, लोगों को डरा के धमका के वसूलने का काम किया है। इसलिए लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले। चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो, अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश भाईचारे का है, हमारा देश गंगा जमुनी का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहां लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, वहीं हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली जुली, आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी को जिता करके भेजना है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने दूर से भी अगर वोट मांगा होगा तो आप लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया है। जब कभी हम लोग सरकार में होंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा तो अपने गरीबों की और किसानों की और अल्पसंख्यक भाइयों की मदद करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस चुनाव में आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव समझ करके मदद करना, क्योंकि इस बार अगर हम लोग चूक गए तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हमारा संविधान नहीं बचेगा। और जिस तरह के सांसद लोग इनका कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, इनके चाहे दक्षिण के हों सांसद, चाहे राजस्थान के इनके नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसलिए अगर ये सीटें जीत गए तो हो सकता है न जाने किस दिशा में ले जाए इस चुनाव को। न केवल ये संविधान बदलेंगे बल्कि नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे। और आप लोग अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना, पहले से ज्यादा दे देना। और इस बार तो अलग माहौल है, हर वर्ग के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे वर्ग जो कभी कभी दूरी से रखते थे, लेकिन सबने आकर के इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है, मदद किया है। और जिस तरह से
हमारे छत्री भाई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका पता नहीं लगेगा। इसलिए जब मतदान करने जाओ तो सावधान भी रहना, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं। अपना वोट एक एक प्रकट करता हूं। एक बार फिर शाहिद सिद्दीकी जी को और मुजाहिद को सिद्दीकी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके कई साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं जो हमारा सहयोग और मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।